नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप थंबनेल देखकर पता कर लिए होंगे कि आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, ठीक है? भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। तो इसमें आपको ऐसे तरीके हम बताएंगे जिससे अगर एग्जाम में देखिए जितने भी भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हैं, जितने मेन इंपॉर्टेंट है वो हम सब लड़ाइयों को जो है डिस्कस करेंगे। और एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, पेपर में आपका कहीं से क्वेश्चन भी आएगा तो आप इजीली उसको क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? यानी कि आप उसको सॉल्व कर लेंगे। आ जाएगा तो कोई कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है? तो चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर सबसे पहली बात करें तो सबसे पहला युद्ध कौन सा हुआ था? सबसे पहले युद्ध कौन सा हुआ था? तो कहेंगे दसराज युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? दसराज युद्ध। दसराज युद्ध में कह सकते हैं कि हाथियों द्वारा जो है युद्ध लड़े गए थे, तो उसी को जो है दसराज युद्ध युद्ध जो है कहा जाता है, ठीक है? तो सबसे पहला युद्ध कौन सा है? कहेंगे तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था? तो कहेंगे 1191 में। देखिए, अब ये आपको कैसे याद रखना है कि देखिए ये युद्ध जो है न तो 1100 से मतलब कह सकते हैं कि ना तो ये 10 में हुआ है, यानी कि 1000 ईस्वी में नहीं हुआ है, ये हुआ है केवल 1100 ईस्वी में, ठीक है? यानी कि उधर आप मत ध्यान दीजिएगा, केवल 1191 याद रखिए, ठीक है? तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो कहेंगे 1191 में। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, ठीक है? इसमें जो है पृथ्वीराज क्या होते हैं? जीत जाते हैं, ठीक है? इस युद्ध में पृथ्वीराज जीत जाते हैं। तो देखिए प्रथम युद्ध है तो प्रथम मतलब एक होता है और लास्ट में भी इसमें क्या है? एक एक है, ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा अच्छे से। क्या हो जाएगा? 1191 हो जाएगा, ठीक है? अगला तराइन का द्वितीय युद्ध यानी दूसरा युद्ध। तो देखिए दूसरा का नाम आया था, यहाँ लास्ट में क्या है? 2 है। तो 1192 ईस्वी में हुआ था। और इस बार जब जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच होता है तो इसमें मोहम्मद गौरी क्या होते हैं? जीत जाते हैं, ठीक है? इस वाले में पृथ्वीराज जीत जाते हैं और इस वाले में जो है मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। फिर आगे है चंदावर का युद्ध, ठीक है? चंदावर का युद्ध है तो कहेंगे 1194 ईस्वी में। तो 2 साल बाद होता है किसका युद्ध? कह सकते हैं चंदावर का युद्ध। किसके किसके बीच? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। तो देखिए इस वाले में जब पृथ्वीराज हार जाते हैं तो अब इनके जब बाद जो है कौन आते हैं? जयचंद आते हैं। तो जयचंद लास्ट में द आ रहा है तो आप यहाँ कह सकते हैं कि द से मतलब हो जाएगा चंदावर का युद्ध। इसका मतलब है चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी और जयचंद दोनों शामिल होते हैं, ठीक है? इसमें मोहम्मद गौरी क्या होते हैं? पूर्ण रूप से जीत जाते हैं, ठीक है? यानी 2 साल बाद, ठीक है? याद रखिएगा। उसके बाद से अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो कहेंगे ये हुआ था 1526 ईस्वी में, ठीक है? किसके किसके बीच? कहेंगे बाबर और जो है इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर क्या होते हैं? विजयी हो जाते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। तो याद रखिए, देखिए इसका एक ट्रिक है कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो मतलब ये जो है बाबर की है, ठीक है? अभी आ गया, इसको हम आपको बता रहे हैं। तो 1526 ईस्वी में जो है कह सकते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और कब हुआ? किसके किसके बीच? तो कहेंगे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे बोल रहा है कि खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था और बाबर और राणा सांगा के बीच। देखिए आप इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए इस जो पानीपत से लेकर अभी स्टार्ट जो युद्ध किए हैं, ठीक है, 26 से 27 है, तो इसमें बाबर हर जगह रहेंगे क्योंकि बाबर के द्वारा ही ये सब युद्ध लड़े गए हैं, ठीक है? तो इसमें इब्राहिम लोदी था। जब इब्राहिम लोदी हार जाता है तो इसमें आते हैं राणा सांगा, ठीक है? तो जब भी खानवा मतलब खाना, जब भी आप कोई खाना वाना खाते हैं तो खाने में जो है क्या क्या कौन सा डिश लेते हैं? तो जैसे मान लीजिए साग लेते हैं, ठीक है? तो साग यानी कि खाना में आता है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा बाबर और राणा सांगा। सांगा मतलब साग, ठीक है? सांगा मतलब यहाँ क्या याद याद रखिएगा? साग रखिएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से 1527 में कह सकते हैं खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए उसके बाद से आते हैं चंदेरी का युद्ध। तो ये कब हुआ? तो कहेंगे
सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा लिखावट में गड़बड़ी है, यहाँ पे 8 कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1528, ठीक है। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो कहेंगे 1528 में हुआ था। किसके किसके बीच, बाबर और मेदिनी राय, ठीक है। तो देखिए मेदनी, तो देखिए जैसे इसमें द लास्ट बीच में आ रहा है, इसमें भी चंदेरी में बीच में आ रहा है, ठीक है। देखिए ये एक कंसेप्ट है, जब अपने आप उस चीज़ को जब देखेंगे कंटिन्यू, आप जब देख कर समझेंगे तो चीज़ें कंसेप्ट जो है वो आपके माइंड में जो है क्या हो जाएंगी, फिट हो जाएंगे, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आप इसको याद कीजिए, जिस तरीके से हम याद किए उस तरीके से आपको जो हम क्या कर रहे हैं बता रहे हैं, ठीक है। तो चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच, जिसमें बाबर क्या होते हैं, पूर्व से विजयी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से घाघरा का युद्ध, ठीक है। घाघरा का युद्ध जो है जस्ट चंदेरी के बाद होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि 1529 में हुआ, बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। तो जिसमें जो है बाबर क्या होते हैं, विजयी हो जाते हैं, ठीक है, और अफगानों का क्या होता है, पतन हो जाता है। उसके बाद से चौसा का युद्ध, ठीक है। आगे क्या है, चौसा का युद्ध। तो चौसा से पहले आप थोड़ा इसको याद रखिएगा, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। बिलग्राम या चौसा का युद्ध। अब देखिए चौसा का युद्ध आपको कैसे याद होगा, चौसा मतलब होता है मान लीजिए 40, चौसा मतलब 40। तो 40 से एक जो है आप स्टेप थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा, यानी कि 39, ठीक है। तो चौसा का युद्ध देखिए, चौसा मतलब 40, 40 से एक पहले 39, तो 1539 में जो है युद्ध होगा, ठीक है। देखिए एक चीज़ और बताएं आपको क्या, कि अभी जितने आप युद्ध पढ़े हैं वो 1100 जो है 91 से शुरू हुआ था, ठीक है। 1100 ईस्वी में हुआ था। फिर न तो 12 ईस्वी में हुआ है, न तो 13 ईस्वी में हुआ है, न तो 14 ईस्वी में हुआ है, डायरेक्ट किस में हुआ है, 15 ईस्वी में। तो अब ये जो है आप देखिए, इस बीच में अगर कोई भी ऑप्शन में अगर आता है कि 12 ईस्वी है, 13 ईस्वी है, 14 ईस्वी है, तो ये याद रखिएगा कोई इसमें से है जो है युद्ध नहीं हुआ है, ठीक है। यानी जो आपको बताना इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो सीधे आप 11 से सीधे चले आइएगा 15 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में। तो अब इसमें जो भी युद्ध होंगे आपको हम संभाई बता ही रहे हैं, ठीक है। याद हो जाएगा। तो चौसा का युद्ध 1539 में, एक कम 40 से यानी कि 39 में शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था, ठीक है। तो चौसा का युद्ध याद हो जाएगा, ठीक है। और यहीं से याद रखिएगा जो भी घाघरा का युद्ध बताएं, उसके बाद से जो है लास्ट में क्या होता है, 1530 में जो है बाबर क्या होता है, मर जाता है। 1530 में बाबर का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। ये हो गया। चलिए आगे, कन्नौज का युद्ध या इसे बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए चौसा के बाद याद रखिएगा कौन सा आएगा, बिलग्राम, ठीक है। चौसा के बाद बिलग्राम। तो याद रखिएगा 1540 में शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। अब आगे पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तो देखिए ये 1500, वो अभी आपको बताएं 1526 में हुआ था पानीपत की पहली लड़ाई, ठीक है। और पानीपत की जो दूसरी लड़ाई होगी कब होगी, 26 में, ठीक है। तो याद रखिएगा 26 यानी 30 साल का जो है गैप इसमें हो जाता है। तो ये याद रखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो इसमें अकबर क्या होते हैं, विजयी हो जाते हैं, इसमें शेरशाह विजयी। देखिए जितने आपको हम यहाँ पे येलो से जो है मार्क किए हैं वो सब के सब विजयी हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है तालिकोट का युद्ध। तालिकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। किनके किनके बीच, तो कहेंगे इसमें जो है मतलब किनके बीच नहीं हुआ था, इसमें बस ये जानिए कि विजयनगर की क्या हो जाती है, पतन हो जाती है, यानी कि हार हो जाती है, ठीक है। ये नहीं पूछेगा तालिकोट का युद्ध किसके बीच हुआ था, बस ये पूछेगा तालिकोट का युद्ध कब हुआ था, तो 1565 में हुआ था। यहाँ से ये नहीं पूछेगा किसके किसके बीच हुआ, ठीक है, ये नहीं पूछेगा। लेकिन ऊपर जितने बताएं वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए ये वनडे एग्जाम के साथ साथ पेट एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए क्या कर रहे हैं, चलिए आगे देखिए क्या करा है, हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए हल्दी घाटी मतलब ये कैसे याद आएगा, जैसे क्या होता है कभी शादी उदी के लिए जो है देखा जाता है कि उसमें गुड़ दिखाया जाता है कि गुड़ कितना बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको बस ये आप तौर तरीके से याद रखिएगा, 76 गुड़ जो है 76 के 76 गुड़ क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा 76 के 76 गुड़ क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो जब 76 गुड़ मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगी, शादी तय हो जाएगी। जब शादी तय होगी तो आपको क्या लग जाएगा, हल्दी लग जाएगा। तो यहाँ कहेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। तो कहेंगे कब होगा, 1576 में। किसके किसके बीच, कहेंगे अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था, ठीक है। तो इसमें अकबर क्या हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं, याद रहेगा। चलिए आगे प्लासी का युद्ध।
प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ, तो कहेंगे 1757 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो 1757 में प्लासी का युद्ध याद रखिएगा, किसके किसके बीच, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच ये हुआ था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखिए, आगे वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो 1760 में हुआ था। इसमें फ्रांसीसियों की क्या हुई थी, हार हो गई थी, ठीक है। तो इसके बाद यानी कह सकते हैं जो है 3 साल बाद क्या हुआ, वांडीवास का युद्ध हुआ था। आगे पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ, 1761 में। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। प्लासी का युद्ध, उसके बाद से पानीपत की तीसरी लड़ाई, और उसके साथ साथ हल्दी घाटी का। देखिए ऊपर जितने बताए वो सब के सब इंपॉर्टेंट है, आपको जितना इसमें बता रहे हैं वो सब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी वनडे एग्जाम है, उस वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है कि पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो पानीपत का युद्ध कब होगा, 1761 ईस्वी में हुआ। किसके किसके बीच, कहेंगे अहमद शाह और मराठों के बीच, जिसमें अहमद शाह क्या होते हैं, जीत जाते हैं, ठीक है। आगे बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ, 1764, जस्ट इसके बाद ही हुआ, ठीक है। तो 1764 में हुआ, तो कहेंगे अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच, मीर कासिम के बीच, यहाँ म कर लीजिएगा, मीर कासिम के बीच। तो इसमें अंग्रेज क्या होते हैं, जीत जाते हैं, ठीक है। आगे जो है प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वार कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो कहेंगे 1914 से 1918 के ये बीच जो है हुआ था, यानी 4 साल तक ये युद्ध जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है चला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है इसमें, आगे क्या कर रहा है, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ, तो कहेंगे 1539 से 1545 के बीच हुआ था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा अच्छे से, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ, 1939 से 1945 के बीच ये हुआ था, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से इसको याद रखिए। अब देखिए जो बाबर वाली बात थी, ठीक है, जैसे यहाँ याद रखिएगा 26 में पानी, 27 में खाना, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। तो देखिए 26 में पानी मतलब पानीपत का युद्ध, ठीक है। 27 में खाना यानी कि खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध, ठीक है, चंदेरी का युद्ध। उसके बाद से 29 में घाघरा का युद्ध, ठीक है, किसका, घाघरा का युद्ध। 30 में कह सकते हैं कि वो जो बाबर था वो क्या हो गया, मर गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको हम भारत के इतिहास से जितनी लड़ाइयाँ थी वो आपको हम सब बता दिए। इसको एक बार देख लीजिए, पेपर में फिक्स वहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप इजीली वहाँ से देखिए। पेपर में आप जो है ऑप्शन काटने का जो है काम कीजिएगा, अगर आपको डायरेक्टली याद हो तो डायरेक्टली उसको क्या कर लीजिएगा, क्लिक यानी कि कैसे ट्रिक लगा लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार कमेंट जरूर करें, लाइक करें। तो मिलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।